आवाज आ रही है मेरी सब लोगों को? यस सर। तो देखो मेरे बच्चों, आज जो हम करने वाले ना, आज कोई भी नोट्स इतना नहीं लिखेगा, पहले सिर्फ सारी चीजें समझेंगे, ठीक है? तो देखो हमारे पास अब चैप्टर कौन सा आ रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है? लास्ट के हमने सारे चैप्टर खत्म कर दिए पक्का? कोई बीच में तो नहीं रह गया था? नहीं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम मैंने स्टार्ट किया था? यस सर, एक ही क्लास हुई तो मैंने क्या पढ़ाया था उसके अंदर? बस थॉमसन? सर आपने काफी वो बताए थे, क्या कहते हैं, डिफरेंट फिलोसोफर्स के आइडियाज। ठीक है, तो देखो हमारे पास, मैं चलो एक बार फिर से बताया, हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जो भी चीजें होती है मैटर मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बनती है, ठीक है? तो बात यहाँ पे सारी की सारी ये है कि एटम क्या है एक्चुअली में, ठीक है? तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं ऐसे, उस टाइम पे इतना पुराना जमाना था, वो यही समझ नहीं आता एटम क्या होता है। पहले तुम आज से 20 साल पुराना देख लो, लोग उनसे पूरा एटम क्या होता है, नहीं क्या बोलना है ऐसे, ठीक है? तो यूजुअली लोगों को ये सब नहीं पता था। तो अब हमारे पास जो एटम होता है, तो सबसे पहले जो हमारे पास आया उनका नाम था जे थॉमसन, ठीक है? तो उस जे थॉमसन एक बार क्या करता, तरबूज खा रहा था, तो तरबूज खाते खाते उसका दिमाग की बत्ती जल गई। तो उसने देखा क्या पता एटम ऐसा ही होता, क्या पता। उस टाइम पे कोई ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करता था, बस ऐसे थोड़ा सोच लिया, क्योंकि उस टाइम पे कुछ था ही नहीं ना, माइक्रोस्कोप था, कुछ भी नहीं था, कोई डिवाइस ही नहीं थे। तो सबसे पहले लोग यही सोचेंगे इमेजिनेशन वर्क कर रहा है। तो उन्होंने बोल दिया जिस तरीके से तरबूज होता है, तरबूज के बीच में बीज होते हैं, बीच में नहीं हर जगह पे ही होते हैं वैसे। सबसे बुरी बात यही है, तरबूज में अगर बीज ना हो ना तो मैं रोज तरबूज खाऊं, लेकिन मुझे खा लो तो बीज कट जाता है, फिर कभी तो ऐसा लगेगा बीज ही खा लिया, तो बहुत बुरा होता है वाला। तरबूज में बीज रखा तो सबसे बढ़िया वो चीज है। लेकिन ठीक है, तो यही चीज मैंने सोचा कि हमारे पास जो भी एटम होता है, ठीक है, वो एक तरबूज की तरह, ये पूरा का पूरा ही मान लो बीज नहीं है तरबूज में, तो ये पूरा का पूरा क्या है, पॉजिटिव, ठीक है? लेकिन इसको न्यूट्रल करने के लिए, क्योंकि न्यूट्रल कब कोई चीज कब होती है, जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव, तो इसलिए बीच बीच में क्या है, ये बीज है, किसके बीच में, तरबूज के बीच में, वाटरमेलन के बीच में, राइट? तो ये हमारे पास क्या है अपने आप में, एक जे थॉमसन ने एटम का मॉडल दिया, ठीक है? और ये एक्सेप्ट भी हो गया, उस टाइम पे कुछ था ही नहीं। जो भी फील्ड तुम पहली बार करते हो तो उसका तुम्हें काइंड ऑफ एक्सपर्ट माना जाता है, क्योंकि उससे पहले किसी ने वो किया नहीं, ठीक है? जैसे मान लो ये कुछ एक्सपर्ट करिए, करिए मालूम है कुछ है अजीब सा, तो ये नई ब्रांच बना रही है कि स्टडी ऑफ अजीब सा मालूम है, ठीक है? तो फिर इसको उस चीज का क्या फादर बनाया जाएगा, मदद बनाया जाएगा कि सबसे पहले फील्ड होना एक्सपर्ट, ठीक है? पहली बार देखा तो कोई भी फील्ड जब पहली बार आती है, अगर कोई उसके बारे में काम करता है और कुछ अच्छी सी थ्योरी भी दे देता है, तो वो उसका फिर एक्सपर्ट माना जाता है, ठीक है? तो यही वाली बात थी, सबसे पहले दिया गया, लेकिन चुप चुप कौन देख रहा है, रदरफोर्ड चुपके से देख रहा है सब क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो कुछ मतलब क्या पता सही भी हो। तो उसने फिर अपना एक्सपेरिमेंट भी किया। अच्छा, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लम पुडिंग। प्लम पुडिंग खाते हो? प्लम पुडिंग जो केक भी होता है अच्छे से ग्लास के अंदर, एक तो होती है पेस्ट, पेटिस को पेस्ट्री बोलते हैं, पेस्ट्री होती है, पैटिस भी होती है। पहले लोग पैटिस और पेस्ट्री को एक ही बोलते थे, क्या पैटिस दे दो, कि ये वाली क्रीम वाली नहीं, वो वाली जो सबसे बड़ी होती है, क्या वो पैटिस होती है यार, पैटिस होती है ना, ठीक है? तो ये हमारे पास उसने बोला कि तो जिस तरीके से प्लम पुडिंग होता है उसके बीच में कुछ चेरी वेरी आता रहता है, तो सेम उसी में, ठीक है? लेकिन इस मॉडल को खारिज कर दिया गया बाद में, ये बहुत टाइम तक रहा, उसके मजे भी है, इसकी बहुत तारीफ भी होती, लेकिन कब तक, जब तक कि रदरफोर्ड नहीं आ गया। तो रदरफोर्ड ने क्या करा, रदरफोर्ड ने देखा एक बहुत ही पतली सी गोल्ड फॉइल थी, तो उसने गोल्ड फॉइल ली, उसने गोल्ड फॉइल ही क्यों ली, उसने गोल्ड फॉइल ही क्यों ली, क्योंकि सर यही इतनी पतली हो सकती थी। कहाँ पढ़ा, मैंने फ्री में बताया था शायद से। क्योंकि ये इतनी पतली हो सकती है, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, ज्यादा कंबाइन नहीं करता, बाकी सारे मेटल कंबाइन कर जाते हैं। जैसे मान लो कोई भी लड़की सोना पहन के निकली, तो क्या वो सोना काला हो जाएगा जब वो शादी में पहुंची, तो नहीं, तो शाइन करता है, ठीक है? तो सोना चांदी क्यों पहनते हैं, क्योंकि वो वैसा का वैसा ही रहता है जैसा तुमने खरीदा होता है। हाँ, बहुत सालों बाद काला हो जाता है, इसलिए लिया था क्योंकि किसी रिएक्ट नहीं करता। मान लो कोई तांबा पहन के पहुंचे, मान लो तांबा पहन के पहुंची, एकदम हवाई पानी में थोड़ा सा भीग गया, काला हो गया, एकदम बोले ठीक है, मैं कहिए ये ऐसा हो गया, तो फिर लोग कहेंगे क्या कर रहा है, बेइज्जती हो जाएगी ना, इसीलिए। तो इसलिए लिया है क्योंकि ये स्टेबल है, किसी से कंबाइन नहीं करता। तो जब किसी से कंबाइन नहीं करेगा, जब क्योंकि हम रेडिएशन लेने वाले हैं, और अगर ये रेडिएशन के साथ ही कंबाइन हो गया तो फिर तो हमारा प्रोजेक्ट ही बेकार हो गया। हमें एक ऐसी चीज चाहिए जिसमें हम सच में देख सकें। अब ये इतनी पतली क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इस पतली के अंदर एक एक एटम का स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा जो वाटरमेलन ही कह रहा है, तो एक पूरी लाइन आ गई ना ऐसे एटम्स की, ये पूरे में भरा हुआ है। अगर तुम मोटा ले लोगे तो यहाँ पे भी बहुत सारे एटम आ जाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगी ना फिर।
तो इसीलिए अब इसने क्या लिया, अल्फा पार्टिकल लिया। अल्फा पार्टिकल क्या होता है हमारे पास, एक हीलियम जैसा स्ट्रक्चर होता है, हीलियम जैसी रेडिएशन होती है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 2 और मास नंबर क्या होता है 4, तो वो अल्फा पार्टिकल ही होता है। हीलियम का मतलब एक तरह से समझो अल्फा पार्टिकल। तो इसने अल्फा पार्टिकल लिए, तो देखो जब इसने अल्फा पार्टिकल लिए ना, तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल तो ऐसे टकरा के नीचे आ गए, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल इस तरीके से टकरा के ऐसे ऊपर आ गए, बहुत सारे आर पार चले गए, बहुत सारे। तो बहुत सारी रेडिएशन जो है वो इस तरीके से आर पार चली गई, और बहुत सारी रेडिएशन में से मैंने कितनी हजारों रेडिएशन में से एक रेडिएशन ऐसी भी थी जो टकराई ढंग और सीधे वापस, ठीक है, और बाकी सारी आर पार चली गई, वो कुछ डिफ्लेक्ट भी कर रही है किसी पर्टिकुलर एंगल पे। तो मुझे एक बात बताओ, अगर बहुत सारी रेडिएशन आर पार जा रही है, तो अगर बहुत सारी रेडिएशन आर पार जा रही है, तो क्या ये तरबूज जैसा एटम हो सकता है? नो नो सर। तरबूज तो होता है अंदर से, थोड़ा खोखला है बिल्कुल, तो भरा हुआ Yes, होता yes. है तरबूज, अगर जानते हो तो। तरबूज अंदर से खोखला नहीं होता, पूरा भरा नहीं हुआ होता था, बड़ा होता है पूरा। ये आता है रेड रेड सा अच्छा खाने वाला, एक इसको क्या वो खोखला बनाता है, कुछ नहीं सब सब लाल था ही नहीं उसमें, ठीक है। कुछ तरबूज ऐसा भी होता है जो लाल नहीं होता, है कितना बड़ा सही, ठीक है। तो अब इससे पता लग गया कि ये एटम स्ट्रक्चर ऐसा तो नहीं होता। अगर ऐसा होता तो सारी रेडिएशन टकरा के वापस आ जाती, लेकिन बहुत सारी तो आर पार चली गई और बहुत सारी टेढ़ी आ रही, तो आर पार से इतना पता लग गया बीच में कहीं ना कहीं पे गैप है। इसने पढ़ा ही था थॉमसन, मैंने बोला सच में ये एटम नंबर ऐसा होता है, कह रहा हाँ, कह रहा प्रूफ दो, कह रहा शट अप माइंड योर लैंग्वेज, ठीक है मैंने दिया, मैं यहाँ पे इतना एक्सपर्ट बैठा हूँ, तुम कौन होते हो? जो भी पहले से होता है वो हमेशा स्टाइल मारता है। जैसे पहले के टाइम पे कांग्रेस थी, कांग्रेस बहुत वैसी पार्टी रही है, पार्लियामेंट में हंसते थे लोगों के ऊपर, ये लोग इतना, ये बीजेपी वाले पहले मटके फोड़ते थे कि मटका फोड़ो आंदोलन, ये कांग्रेस एकदम तानाशाही गई है, सबको रुला। योगी आदित्यनाथ हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर जो आज चीफ मिनिस्टर है, तो बहुत बुरी हालत कर रखी थी, क्यों? क्योंकि वो पहले से उनका दबदबा था, 60 साल से राज कर रहे हैं कांग्रेस वाले। तो ऐसे तरीके से ये भी था कि इसका नाम हो चुका है पूरा, एक सेक्स फिल्म आ चुका है, लेकिन ये कब हटेंगे? जैसी गलती करोगे, जब गलतियां होगी बहुत सारे करप्शन के चार्जेस लग गए। करप्शन मतलब जानते हो 2G स्कैम, कोयला घोटाला, तो पता ही सब क्या है, कुछ नहीं पता तुम लोग, इतने भी पुराने, बहुत पुराने हो गए तुम लोग, आई मीन अभी भी पता होगा, इतना तो पता ही होगा, 2014 में तो थे तुम लोग, ठीक है ठीक है। तो ये हमारे पास अब क्या है, तो ये नहीं मान रहा था, ऑफ कोर्स एक पैनल बैठता है, पैनल का मतलब पूरा का पूरा दिया गया कि देखो मैंने ये एक्सपेरिमेंट करवाया और मोस्ट ऑफ द रेडिएशन क्या कर रही है, आर पार जा रही है। तो पैनल ने कहा बिल्कुल सही बात कह रहा है, तो फिर इसके पे गाज गिर जाएगी, किसी पे गिर जाएगी, गिर गई ना बिल्कुल ही, क्योंकि गलत मॉडल दे रहे हो आप, ठीक है तुम पहली बार आए थे, इसका मतलब ये थोड़ी कुछ भी बोलोगे, तो बस तो इसीलिए अब सारा का सारा किस पे जिम्मेदारी आ गई, रदरफोर्ड पे, कि चलो भाई तुमने ये तो बता दिया ये गलत है, लेकिन अब ये भी तो बताओ फिर सही क्या है, ठीक है ना, ऐसे थोड़ी होता है। रदरफोर्ड में टी आता है, डी आता है, डी आता है, वो तो फोर्ड हो गई गाइस, ठीक है चलो, तो रदरफोर्ड हमारे पास है। अब मेन बात है कि ये जो टकरा के आ रही है, ये क्यों टकरा के आ रही है, आर पार का तो समझ में आ गया, खाली स्पेस से बहुत ज्यादा, ये टकरा के क्यों आ रही है और ऐसे डिफ्लेक्ट कर रही है? देखो अगर मेरे पास तुम्हें पता है कि एटम के बीच में कुछ ना कुछ तो स्ट्रॉन्ग होता है, न्यूक्लियस, अगर कोई भी रेडिएशन यहाँ पे टकराएगी, यहाँ पर ये टेढ़े इसके ऊपर जस्ट इसके यहाँ पे, तो ये ऐसे हो जाएगा ऊपर। अगर कोई सरफेस ऐसा होता है गोल, तो अगर तुम ठीक इसके ऊपर की साइड टकराओगे तो लाइट को ऐसे तो भेजेगी ऊपर की साइड, और नीचे ऐसे भेजोगे तब भी ऐसे भेजेगी। तो इसका मतलब इससे पता लगा कि कुछ ना कुछ तो है बीच में जिससे लाइट टकरा के वापस आ गई, ठीक है, मतलब सारा स्पेस खाली नहीं है। अगर सारी लाइट यहाँ पर जिधर से मतलब एटम है ही खाली है, बस सब कुछ खाली होता है एटम में, लेकिन इसने प्रूव कर दी कि नहीं बीच में कुछ ना कुछ तो है, कुछ तो है, ठीक है। अब बहुत सारी रेडिएशन में से जो ये एक रेडिएशन टकराई और वापस आ गई, तो ऐसे टकराई और ऐसे वापस आ गई, इससे क्या पता लग रहा है कि वही जो बीच में था, अगर लाइट ठीक इसके बीच में टकराएगी, ठीक बीच में, तो बीच तो एक तरह से ऐसा हो गया ना। अगर तुम एकदम बीच में टक्कर मारोगे तो क्या ये टेढ़ा मेढ़ा भेजेगी या वापस ही भेजेगी? कोई भी चीज गोल है, लेकिन गोल के अगर तुम ठीक सेंटर पे आओगे तो सेंटर तो बिल्कुल सीधा ही होगा ना, फिर तो टकरा के वापस नहीं आ जाएगी ऐसे।
अगर यहाँ पे टकराते हैं तो बात अलग है, क्योंकि ये सीधा नहीं है, क्योंकि आप ऐसे करके भेज रहे हो लाइट को। अब ये ऐसे करके भेजोगे तो टकरा के वापस ही आनी। यस और नो? तो इसका मतलब ये बात हमें पता लग गई कि खाली स्पेस है, तो खाली स्पेस पता है क्या है? एटम के यहाँ पे पक्की बात है, कुछ ना कुछ ये शेल्स टाइप के हैं, ये शेल्स। तो जब लाइट ऐसे करके आएगी तो आर पार तो जाएगी, क्योंकि ये तो इमेजिनरी शेल्स होते हैं, ये रियल में थोड़ी ऐसे होते हैं, ये इमेजिनरी ऑर्बिट्स है, इमेजिनरी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पता है ना ये? तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर लाइट ऐसे करके आ रही है तो ये आर पार आ जाएगी, लेकिन कोई भी लाइट अगर यहाँ पे टकराएगी ऐसे तो वो टकरा के नीचे आ जाएगी, और जो बीच में आएगी इसका मतलब पता लग गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि हैवी चीज है, कोई हैवी चीज से टकराता तब वापस आता है, वरना वो नहीं आएगा। ऑर्बिट के बारे में बोला था। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे है? बीच में, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है? शेल्स। ठीक है, तो इससे एक हल्का हल्का एक स्ट्रक्चर हमें मिला एटम का, ये भी ठीक नहीं है वैसे तो, लेकिन एक काइंड ऑफ इसने देने की कोशिश करी कि ये बात तो गलत है, तो स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा होगा। हाँ, कुछ बोल रहे थे बच्चे? हाँ बोलो। ये बोल रहा था मैं कि इन्होंने थोड़ी कर था, और ऑर्बिट का जो वो था, क्या कहते हैं उसे, बोर। खोज। हाँ, खोज खोज इन्होंने थोड़ी की थी। तो ये तो हमें चलो हो गया ऑर्बिट वाला, लेकिन तुम भी जानते हो गलतियां हम भी करते हैं, तुम भी करते हो। तो इसने क्या बोला? अब देखो मेन बात है, वो देखा है मॉर्टिन वाली कॉइन जो होती है, पहले कह रहा था मच्छर हूं मैं, लोई मेरा नाम, काटूंगा ऐसे। ठीक है, तो इसी तरीके से तो इसने मतलब क्या बोला, देखो ये तो है कंसेंट्रिक सर्कल, ये इस तरीके से, ये तो मैं बाद में पता लगा। इसने मतलब क्या बोला कि एक्चुअली में ना ये ऑर्बिट ऐसा, देखो खाली स्पेस तो ये भी हो सकता है ना ऐसे, और ये न्यूक्लियस, इसने इस तरीके से समझ लिया। तो इसने पता क्या स्टेटमेंट पास कर दी, ओ सॉरी, तो इसने इस तरीके से बोल दिया हमारे पास ऐसा, तो इसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इस ऑर्बिट में होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन ना एनर्जी लूज करते हैं, तो जब ये एनर्जी निकालते 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 ना अंदर आते रहते हैं, और एनर्जी निकालते निकालते अंदर आते हैं और ये न्यूक्लियस के अंदर गिर जाते हैं। तो अब पैनल बैठी हुई, पैनल बड़ी चलाक होती है जो पूरे लोग बैठते हैं, एनर्जी लूज करते करते बीच में आ गया। तो उसने पूछा फिर एक पैनल में जो बैठी हुई थी, मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने बोला हाँ पूछिए। कह रही है मेरी जो रिंग है ये मेटल की बनी हुई है, तो बताओ ये जो मेटल की रिंग है जिसमें एटम है, तो मेरी इस रिंग का इलेक्ट्रॉन जो है वो गिर चुका है, अभी गिर रहा है या गिरेगा? तो हाँ पेंसिल कर दो, तो अब ये अब फंस गया वो, नहीं क्या पता मुझे। तो जैसे इसकी वाली स्टेटमेंट आई, ये गलत स्टेटमेंट थी, ऑब्वियसली सही क्वेश्चन पूछा गया, पता कैसे लगेगा कि कौन सा क्या? अभी भी वो गोल्ड है और गोल्ड ही रहेगा आगे जाके, तो फिर फर्क क्या आया उसके अंदर? ये फंस गया एक वो तो फिर गायब हो जाएगा, तो सर उसने गायब भी तो सकता है फिर। लेकिन बनना सिरे से खारिज कर दिया कि बस नहीं वो नहीं है। ठीक है, तो इसकी थ्योरी फिर यहाँ पे डिस्कार्ड कर दी गई कि ये बात आप गलत बोल रहे हैं। इसके अब इसको भी कौन देख रहा है? बोर देख रहा है। ठीक है, यही तो होता है, पहले कांग्रेस थी फिर बीजेपी आई, और फिर ये अब ये भी चल रहा है ना अखिलेश यादव साइकिल, मायावती का जमाना गया वैसे। ठीक है, वो मायावती यादव की सरोजन तो आया, सरोजन सुखा है, बच्चे कह क्या है, और आम आदमी पार्टी भी तो है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाली भी, लेकिन फिर भी तुम इन सब लोगों को पढ़ रहे हो क्योंकि कंट्रीब्यूशन दिया है, गलतियां करी है थोड़ी सी, लेकिन सही बात है इतना सोचना किसी की हिम्मत अपने, ये तो तुम पढ़ रहे हो, चलो कुछ बच्चों को पढ़ के समझ नहीं आ रहा, तो जो बना रहे होंगे वो सोचो कितने लेवल पे सोच रहे होंगे। ठीक है, तो इसीलिए इनका भी कंट्रीब्यूशन है, तभी हम पढ़ भी रहे हैं। ठीक है दिशी, अंजलि, ठीक है, तो ये हमारे पास था जे थॉमसन वाला। ठीक है, और ये आ गया रदरफोर्ड। फिर कौन आया? इन सबको कौन देख रहा था? आम पार्टी है, आम पार्टी का मतलब बोर। तो बोर ने बोला अच्छा ये रदरफोर्ड ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, लेकिन अब बारी मेरी आई है। ठीक है, ऐसा होता भी है रियल लाइफ में, जैसे मान लो इसको बहुत अच्छी साइंस आती है, इसको बहुत अच्छी मैथ आती है, लेकिन इन दोनों के बीच में इसका रोल नंबर है, और दोस्ती भी कर ली इसने कि पेपर आने वाला है, पहले तो भाग लीजिए, लेकिन पेपर आने से पहले ना दोस्ती कर ली, ठीक है, खूब पिज़्ज़ा खा रहे हैं, सब पार्टी वार्टी करने जा रहे हैं, क्योंकि इसका मकसद है
एग्जाम में मेरी चाल कामयाब होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें दोस्ती करी, कह रही कि यार मैं तो यार मैं सोच रहा हूँ इंग्लिश आती है, इस बारे में बहुत कुछ है, तो वो मैं भी खत्म हो गई, वो प्लीज वो मैं भी आता। तो इसने रिक्वेस्ट करी कि देख साइंस का पेपर है, तो सच पे अप्रोच किया कि ध्यान रखियो मेरा भी। मैंने कहा हां ठीक है भैया, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं पढ़ के नहीं गया है, ये हॉट्स क्वेश्चन सारे करके गए, कुछ पता है कि नॉर्मल पेपर तो ये बता ही देगी, और ये हॉट्स करेगी नहीं, हॉट्स क्वेश्चन में हाई ऑर्डर, तो ये सारे करके गए। इसने सारा इसका पेपर तो उतार ही दिया, साथ में अपना दिमाग लगा के एक दो क्वेश्चन वो भी कर लिए, चला आगे बढ़ चला, ठीक है। ऐसे ही मैथ्स में भी इसने सारे क्वेश्चन देख लिए पीछे से, फिर शीट ले लेके देना, ठीक है, और फिर अपना भी कुछ जो क्वेश्चन इसे नहीं आता था वो भी इसने कर लिया। अब मुझे तो रिजल्ट आया है, ये दोनों बड़े खुश हैं कि तेरे को तो हमने दिखाया था पास तो हो जाएगा ना, कह रहा हां पास हो जाना चाहिए तेरे को, और चलो रिजल्ट सबसे ऊपर यही है। फिर हमने कोई ये करवाया कि यार मुझे पहली बार पता चला कि जब दोस्त फेल हो जाए तो बुरा लगता है, लेकिन जब दोस्त की वजह से हम फेल हो जाए तो और बुरा लगता है। तो पूरी क्लास में उठा रहे और ये देख रहे हैं इसे क्या हो रहा है। तो वही था बोर्ड, तो बोर्ड ने इन दोनों के मॉडल को तो देख लिया, अपना हल्का सा दिमाग लगा दिया कि एक्चुअली में ये ऑर्बिट नहीं है, नॉट की कॉइल नहीं है, ठीक है, ये चूड़ियां टाइप है, ठीक है, छोटी बड़ी बड़ी इस तरीके से, और तो चूड़ियां ऐसी नहीं होती, चूड़ियां से बराबर होती है, लेकिन पहले छोटी शेल, फिर उससे बड़ी शेल, फिर उससे भी बड़ी शेल, ठीक है। तो इस टाइप से बोला गया, तो बस इसको क्या कैसे चेंज कर देना है, पूरा स्ट्रक्चर वही, सब कुछ वही, बस एक चीज चेंज कर दो, वही होगा। तो ये न्यूक्लियस तो है ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये हो गई पहली शेल, ये हो गई दूसरी शेल, ये तीसरी शेल, ऐसे करके बढ़ता चला, और इसने इसका नाम भी दिया KLMN। एक बच्चे का एबीसीडी क्यों नहीं है, अरे भैया कोई बात नहीं थी, तो KLMN है हमारे पास, और इसने फॉर्मूला भी दिया कि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पता कर सकते हैं, कौन से फॉर्मूले से, 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर, तुम्हें पढ़ा हुआ तो वेरी गुड है, तो ये 2n स्क्वायर है, ठीक है, पता है ना शायद मैंने ये लास्ट क्लास में, यस सर। तो ये नंबर जो है हमारे पास n, अगर इसमें तुम 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर तो 2 ही आ जाएगा, अगर तुम इसके अंदर 2 रखोगे दूसरी शेल के लिए l के लिए तो 2 2 जा 4 4 2 सर 8 तो 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ऐसे ही इसके अंदर 18। तो सोचो जैसे कि मैंने दिल्ली में घर बनाया, तो नीचे हॉल ही बनाते जाते तो मैंने अपने लिए हॉल बनाए 2, ऊपर मैंने रेंट के लिए किराएदारों के लिए मैंने 8 रूम बना दिए, ठीक है, उसके ऊपर भी मुझे 8 ही बनाना, तो उसके ऊपर भी 8 ही बनेंगे ना। अभी तुम 10th क्लास तक तुम्हें ध्यान रखना है, थर्ड के अंदर आते तो 18 है, लेकिन तुम्हें अभी भरने कितने, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था अबाव, ठीक है, तो अबाव ने बोला कि इन शेल्स के अंदर भी सब शेल्स होती है, एसपीडीएफ, पावर रेंजर एसपीडीएफ नहीं, एसपीडीएफ शेल का नाम है, पावर रेंजर भी आता है वैसे, तुम लोग क्या वही देखते हो साथ में ससुराल, नो सर, पावर रेंजर एसपीडी होता है। कहानी कर ओके ठीक है, तो ये पावर रेंजर एसपीडीएफ वाला ही समझो कि एसपीडीएफ है, तो उसमें ना हम ना इलेक्ट्रॉन जब भरते हैं तो एनर्जी वाइज भरते हैं, तो इस थर्ड के अंदर ना एक ऐसी शेल है जो बाद में एंटर करती है, तो उससे पहले ही एक 4 एंटर कर जाता है, अभी तुम्हें बात समझ नहीं आई क्योंकि तुम छोटे बच्चे, तो अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो, अबाव की वजह से अभी हम इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, अभी आपको सिर्फ 8 ही भरने हैं, 8 के बाद जब आएंगे तो आप अगली शेल में एंटर कर जाएंगे, ठीक है, 20 तक आपको याद करना है। n में इसमें तो 8 ही है, इसमें भी 8 है, लेकिन इसमें है कितने वैसे 18। थर्ड वाली के अंदर एबिलिटी कितनी है बनने की 80, लेकिन अभी आपको कितने बनने हैं 8, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं बनने, क्यों, क्योंकि एनर्जी वाइज कॉन्सेप्ट लग जाता है, अब बाउ ने बोला था आपको सबशेल वाइज बनने होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, मैं बताऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो समझ में आ गया, तो आपसे जिसका भी पूछा जाएगा आप बता दोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही मैंने एटम्स एंड मॉलिक्यूल में पहले ही बता दिया तुम लोगों को, तो पता ही है तुम लोगों को, तो ये बोर ने हमें ये सब बताया, किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर, तो सबसे वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल किसका हुआ फिर बोर का, तो बोर ने ये सारी बातें बताई, ठीक है, किसी को भी कोई डाउट है, भंडारी, कपूर, ऋषि, ठीक है सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ क्यों नहीं आ रही है, हाँ मैं पूछ रहा था, I was asking that I was asking that आपने फॉर्मूला बताया भी 2n स्क्वायर, आपने फॉर्मूला बताया भी 2n स्क्वायर, सो एटॉमिक नंबर तो काफी होते होंगे ना, 100 से भी अबव होते होंगे, हाँ
तो अगर हम n में 100 पुट करेंगे तो अबे उसका ओके, एक सेकंड भैया, मेरे एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा हो सकता है। यहाँ पे n का मतलब नंबर ऑफ शेल है, ठीक है, एटॉमिक नंबर नहीं है भैया। अबे नंबर ऑफ शेल होना और एटॉमिक नंबर होना तो अलग बातें है ना। एटॉमिक नंबर बेफालतू के ले लिया, 100 का स्क्वायर क्यों करोगे, शेल का करोगे ना, पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, चौथी, पांचवी, छठी, तो वो इतना थोड़ी चले जाएगा 100 तक। अबे एक शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसका मतलब 18 एटॉमिक नंबर तो ऐसे ही आ गए। तो समझ में आया, एटॉमिक नंबर नहीं भरने भाई एन के अंदर, एन के अंदर नंबर ऑफ शेल भरनी है। पहली शेल के लिए 1, दूसरी शेल के लिए 2, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने बोला मेरे पास है क्लोरीन, क्लोरीन कितना होता है, तुम बोलोगे 17, तो इसका 217 का स्क्वायर नहीं करना, एटॉमिक नंबर 17 है, तो फिर क्या होगा, तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर दूसरी के अंदर 8 आ गए, कितने बचे, 10 बचे, तीसरी में 7 आ गए, तो 3 ही तो शेल यूज हुई सिर्फ क्लोरीन की, ठीक है। तो ये जो मेरे पास ये मेरे पास 17 होता है, तो क्लोरीन 17 का 287 हो गया, ठीक है बच्चे। इसी तरीके से अगर मैं मान लो बोलो कैल्शियम है मेरे पास, कैल्शियम मेरे पास 20 होता है, तो कैल्शियम 20 होगा, तो मैंने क्या बताया पहले आपको कितना करना है, 2, फिर 1 बची करी नहीं सर 8 नहीं, बहुत ज्यादा गए। तो अब देखो एक सेकंड, 10 नहीं भरना है, क्योंकि मैंने क्या रूल बताया, 18 की एबिलिटी है, लेकिन अभी आप सिर्फ कितना भरोगे, 8, और फिर कितने बचे, सर 2 अगली बार में भरना है, ठीक है। अभी आपको 20 तक ही आएगा सिलेबस में, उससे ज्यादा आ ही नहीं सकता, तो अभी आपको इस तरीके से करना, ठीक है। ये मैक्सिमम वाला है जो आपका आएगा, उससे ज्यादा नहीं आ सकता, ठीक है। कोई भी डाउट है इसके अंदर, तो ये हमें नो सर, इस तरीके से हमारे पास ये पूरा कॉन्सेप्ट है। क्या बुक में तो है वैसे, पर नोट्स लेके ये तो कर नहीं मैं नोट्स दूंगा, तो नोट्स में मिलते हैं, ठीक है, तो समझना है, नोट्स में मिलेंगे हर सब्जेक्ट के। तो ये हमारे पास हो गया, इसमें किसी को कोई डाउट है, नो सर। तो हमारे पास ये 3 लोग थे जिन्होंने पूरा एटॉमिक मॉडल पेश किया, ठीक है। ऑल तो कुछ कमियां बोर की भी थी, ठीक है, तो बोर की भी कमियां थी, लोगों ने हमें आइसोटोप के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया, आइसोबार के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया, क्यों, क्योंकि कुछ देखो तुम लोग जानते हो कार्बन जो हमारे पास होता है, ठीक है, वो 12 होता है, सब जानते हैं, लेकिन एक्चुअली में एक कार्बन ऐसा भी है जिसका मास 13 भी होता है, एक कार्बन ऐसा भी जिसका मास 14 भी होता है, सच में। तो ऐसे अलग अलग टाइप के कार्बन मिलते हैं सर कार्बन के तो वेरिएंट, हम आइसोटोप्स बोलते हैं, मतलब आइसोटोप का मतलब है यहाँ पे कि एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा उसका 6, लेकिन मास उसका अलग हो सकता है, तो उन सबको आइसोटोप बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा। मान लो जैसे कि तुम सारे स्टूडेंट अलग अलग घर से आ रहे हो, अलग सोसाइटी से आ रहे हो, लेकिन मान लो कुछ ऐसे भी है जो सेम सोसाइटी सेम फ्लैट से आ रहे हो, क्योंकि वो भाई बहन है, ठीक है, तो इसीलिए, ठीक है, इसका मतलब वो साथ रहते हैं तो इसीलिए सर भाई बहन भी साथ रहते हैं। अबे वो मैं समझ गया, भाई बहन साथ रहते हैं, मैं वैसे करके बोल रहा हूँ कि क्या पता, सर कैसी ठीक है, सर एक बार तो आइसोटोप से हाँ बता रहे हैं। तो इन लोगों ने आइसोटोप और आइसोबार, कुछ दोस्त होते हैं ना जो पीजी में रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कॉलेज में रहते हैं ऐसे लोग, ठीक है, बदतमीजी करते हैं लोग। तो देखो हमारे पास आ रहा है आइसोटोप, तो आइसोटोप्स क्या होता है हमारे पास, वो एटम्स या वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन उनका मास मास नंबर डिफरेंट है, ठीक है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। जैसे हाइड्रोजन ही है, इसको बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। हाइड्रोजन का है, देखो ये मेरे पास एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन। असली वाला जो हाइड्रोजन है वो 1 और 1 वाला होता है, इसको हम बोलते हैं प्रोटियम, ठीक है। तो ये तो बहुत जगह में मिलता है, लेकिन मेरे पास क्या आइसोटोप प्रेजेंट है, हर चीज का आइसोटोप नहीं होता, सिर्फ कुछ एलिमेंट का आइसोटोप प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे मान लो ये है मल्लिका, मान लो मल्लिका की थोड़ी बहुत कॉपी एक नागालैंड में, ठीक है, एक मसूरी में बैठी हुई है, ये दोनों मिली पर हवा आ गई सबसे, से थाली गिर गई, ये तू कौन है, तो करेंगे तुम्हारे फ्रेंड कोई मसूरी तो नहीं आए थे कि मैं सर जस्ट डू नॉट तो ये हमारे पास प्रोटियम, ऐसे एक ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम में 2 अलग है, मलिका की दूसरी है, ये नागालैंड वाली है,
ठीक है, तीसरी वाली तो ये है एक ही फैमिली के, प्रोटियम ट्रिटियम, लेकिन उसकी हैबिट अलग है, वो तो मैंने कहा है, ठीक है। तो प्रोटियम ड्यूटेरियम ओ ड्यूटेरियम ना दो वाला है, ड्यूटेरियम, और ये तीसरा वाला याद रहेगा। तो ये तो सेम रहेगा लेकिन ये अलग रहेगा, ठीक है। जैसे इसका नाम शालिनी है, उसका नाम है वालिनी, और उसका नाम है नालिनी। नालिनी तो भाई नाली प्लस नहीं अरे इसको तो नाली मैंने उसकी दूसरी वाली है जो है ही नहीं। तो ये हमारे तो लिखो दोस एलिमेंट्स, वैसे लिखना तो कुछ है ही नहीं, बस याद रखना है दोस एलिमेंट्स व्हिच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है, सिंपल सी बात है। शिरीष, यस सर। अरे कोई बहन भी है क्या सृष्टि? शिरीष, सृष्टि है? सृष्टि नो सर। तो ये हमारे पास है, ऐसे में कहीं पे जा रहा था तो मतलब एक उस लड़के का नाम सृष्टि है, उसकी दादी जा रही थी तो वो सृष्टि आगे भाग गई तो उसकी दादी चला गई ए सृष्टि अरे नॉर्मली वो जिले सृष्टि कहां जा रही है, उसकी पूरी जगह चला सृष्टि की रूह कांप गई, नहीं उसकी रूह नहीं कांप गई, वो तो नॉर्मली थी, तो रोज ऐसे होता ऐसी कार्बन, तो कार्बन मेरे पास क्या होता है 6 और 12, इसका 30, एक बच गई 40 में तो लिखो। अरे हर चीज के 3 नहीं होते, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है, तो ये भी आइसोटोप माना जाएगा। देख रहा है तुम लोगों को ग्रीन ग्रीन? यस सर। तो ये हमारे पास है आइसोटोप। आइसोबार ठीक इसका उल्टा होता है। अब देखो आइसोबार में ना एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा लेकिन मास नंबर सेम रहेगा, और जिसका एटॉमिक नंबर चेंज तो फिर तो एलिमेंट भी अलग हो जाएगा, क्योंकि कोई भी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं होना चाहिए, वो तो हर किसी का एक ही होता है ना। तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ और तुम्हारा प्लेस और जिस जमीन पे तुम पैदा हुए थे उसमें तुम ही तो होगी, कोई और थोड़ी होगा उस टाइम पे उसी प्लेस पे, बहुत ही कम, ऐसा चांस ही नहीं हो सकता। अरे एक ही टाइम पर एक ही प्लेस पर ठीक इसी जगह पर दो जगह थोड़ी रहेंगे जब तक जुड़वा ना हो, जुड़वा के बाद अलग है, ठीक है, उसमें तो एक ही होगा, तो सेम इसी टाइप का है। तो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर तो वो एक किसी एक का ही होता है, तो इसलिए अगर मैं इस राइट नाउ में एटॉमिक नंबर चेंज कर रहा हूं तो फिर तो एलिमेंट भी चेंज हो जाना चाहिए ना, तो इसलिए आइसोबार में सेम नहीं होते एलिमेंट्स क्योंकि उसका एटॉमिक ही नंबर डिफरेंट होता है। तो जैसे कि मैं आइसोबार की अगर बात करूंगा, आइसोबार so those element which have the different atomic number but have the same mass number। तो देखो जैसे मेरे पास एक क्या होता है आर्गन और एक होता है कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 18 और कैल्शियम का कितना होता है 20, लेकिन इनका मास नंबर ये भी 40 और ये भी 40, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा आइसोबार, याद रहेगा। तो ये मेरे पास है so those elements which have the different atomic number but same mass, तो ये आइसोबार हो। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? बहुत ही बच्चों को ये वीडियो क्या होगा तुम लोगों की? श्री जायसवाल गुस्से में मत देखो, कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। नो सर, गुस्से में नहीं देख रहा। अच्छा अमुक तुम्हारी क्लास में है? सर आई कांट टेक द क्लास एज आई हैव पेपर टुमारो। ओके ओके ठीक है। अमुक तो आजकल इंस्टाग्राम में बहुत सारे स्टोरी डाल रहा है, मैंने लिखा ब्यूटीफुल बॉय तो कह रहा थैंक यू सो मच सर। मैं बोला था शायद ऑब्जेक्शन करेगा कि ब्यूटीफुल कैसे बोला, हैंडसम बोलो, पर वो कह रहा कि नहीं नहीं थैंक यू सो मच सर। मैंने कहा चलो ठीक ओके। क्या सर लास्ट टाइम अच्छा ये मेरे को ही बोला करो सर, ठीक है मैं तुम्हें बोलता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। तो ये मुझे बात बताओ, लास्ट टाइम आईएलसी से ट्रिप गई थी ना? अबे हर साल जाती है वो, जब से कोरोना है, जब से बेचारों की वोट लग गई, मतलब हम भी नहीं जा पा रहे ना, हम भी तो जा रहे थे हम लोगों के साथ। ऋषि कौन सी क्लास की जाती है? हम लोग बहुत टाइगर रिजर्व भी जा चुके हैं, ठीक है। तो मैं श्रीष से पूछना चाहता हूँ एक चीज, श्रीष जरा मुझे एक बात बताओ, ये बोर और ये रोथरफोर्ड भाई भाई थे ना, एक जैसे तो थे? नो सर, नाम अलग थे बस। तुम्हारा भी तो चिंटू, चिंटू श्रीष एक ही बात होती है, तो क्या ये भी ऐसे थे या अलग थे? नो सर, अलग अलग थे। हाँ तो क्या फर्क है दोनों में? शक्ल नहीं बतानी, नाम काम बताना है उनका सर। सुन रहा हूं मैं। देखो 100 सवालों के जवाब से अच्छी हमारी ये स्माइल है ना। नो सर, वो स्माइल कर रहा है, समझदा ही नहीं सर
सर रदरफोर्ड ने ऑर्बिट्स ढूंढे थे, एनर्जी ऑर्बिट्स ढूंढे थे, और सॉरी नील बोर ने एनर्जी ऑर्बिट्स ढूंढे थे, और सर शेल भी बोल सकते हो, शेल भी बोला था उसने। ओके ये बोलो कि रदरफोर्ड ने गोल्ड पे एक्सपेरिमेंट किया था अपना गोल्ड फॉइल के ऊपर, और उसने Yes. डायरेक्टली फिर इन दोनों के एक्सपेरिमेंट को देख के अपना डायरेक्ट प्रपोजल दिया था। ठीक है, शेल वाला जो बोला गया है वो बोर ने बोला था। और वो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल किसका है? बोर का। सर बोर। लास्ट में है, जो भी बाद में आता है वो ज्यादा एडवांस होता है ना। ठीक है, Yes, yes. तो इसीलिए जैसे आजकल, जैसे पहले की गाड़ियां बड़ी अजीब सी होती थी, आवाज करती थी और बहुत ही बुरी तरीके से चलानी पड़ती थी। आज की गाड़ी ऑटोमेटिक आ गई है पूरी एकदम, तो कौन सी ज्यादा अच्छी मानी जाएगी? वैसे तो लोग वही लेते हैं पुराने वाली मैनुअल, लेकिन ठीक है ऑटोमेटिक भी आ गई तो वो ज्यादा एडवांस आएगी। तो जो बाद में टेक्नोलॉजी आती है, जो बाद में थ्योरीज आती है, वो ज्यादा एक्सेप्टेड होती है। और जो पुरानी अगर आ गई मान लो आज के टाइम में, तो उससे सरे से नकार दिया जाएगा कि गाँव से आए हो क्या, ये थ्योरी तो बहुत पहले आ चुकी थी और तुम इसी को भी दे रहे हो। तो इसीलिए तो बताओ पीएचडी करना ज्यादा आसान कब होगा, आज के टाइम में या पहले के टाइम में? तो आज के टाइम सर पहले के टाइम में। पहले के टाइम पहले के टाइम में पीएचडी करना आसान होता था, यस सर। क्योंकि टॉपिक बहुत सारे थे, डिस्कवर करने के लिए चीजें बहुत सारी थी, में कंपटीशन जाता है। पॉपुलेशन ज्यादा थी। ये क्या बात हुई? सर कंपटीशन कंपटीशन कम था पहले। पॉपुलेशन ज्यादा था कम था? सर कम था। एक सेकंड। पीएचडी करने में कंपटीशन करने से कोई मतलब नहीं है। ये कौन सी दुनिया में हो, कोई एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है? पीएचडी का मतलब है तुम कोई रिसर्च करो, कोई ऐसी चीज लाओ जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज होगा। तो उससे कंपटीशन का क्या मतलब? इसने कोई टॉपिक पकड़ लिया और इंसानों के लिए बताया कि मान लो इसने ई रिक्शा बना दिया, मान लो कि ई रिक्शा चलाओ, लोग बेचारे मेहनत करते रिक्शे वाले पैर चला के, सर कंपटीशन तो होगा ना। पैर। तो यही है हमारी घटिया चाल जो भी है। इसने तो- ई रिक्शा बनाया, बटन दबाओ सीधे भाग रही है, तो ये आविष्कार हुआ ना एक अच्छा। तो जितनी चीजें आविष्कार होनी थी वो ऑलमोस्ट होनी चुकी है, तुम्हें नहीं लगता इतने सालों में, 100 सालों के अंदर? सर एनीवेयर लेकिन- अंडरवियर तो ठीक है, वेरी गुड बात। तो इसका मतलब भाई पहले भी लोग पहनते थे, ऐसी बात थोड़ी है कि पहले कोई जिंगल वाला कर रहे हैं घास पहन के। ठीक है, तो अच्छा इन रियल, ओके सॉरी मेरे को ना एक्चुअली लड़ाई हुई थी तो मेरे किसी ने घुसा मार दिया, तो इसलिए मैं एक ही कान से सुनता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास देखो दोनों ही टाइम में ठीक है, पहले के टाइम पे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे हमारे पास, तो उस टाइम पे डिस्कवरी करना, नया टॉपिक खोजना वो टफ होता था। लेकिन हाँ, टॉपिक डिस्कवर हुए ही नहीं थे तो नई नई चीजें खोजी जा चुकी थी। अब सारे टॉपिक तुम्हारे पास बचे नहीं है, लेकिन आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी बहुत है, तुम चाहो तो कर सकते हो। मान लो तुम अभी तो किसी रिवर में गई, रिवर से पानी सैंपल करके लाई, इसने माइक्रोस्कोप में देखा कि नया जीव चल रहा है टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, कि चलो चले पानी में घूमे, तो इसने एक नया ऑर्गेनिज्म निकाला, टेढ़ा मेढ़ा छिपकली तरह भाग रहा है। ठीक है, तो इसलिए उसने उसका नाम भी रखा छिपकली मानव। ठीक है, अलग से तो ठीक है, दोनों का टाइम में ही है। उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी लेकिन टॉपिक बहुत थे डिस्कवर करने के लिए। आज के टाइम में टॉपिक थोड़े कम बचे हैं लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है। आज तुम कुछ भी रखो, इतने सारी लैब है, हर कॉलेज के अंदर अच्छी लैब है, हर कॉलेज में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ठीक है, इतने इतने हाईली डिवाइस आ गए। उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं, तो दोनों ही बोलोगे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बच्चों से। ठीक है, ऐसे कि पीएचडी के टॉपिक तो आईएएस में आया था एक बच्चे कि पीएचडी करना कब आसान था, तो एक्चुअली में दोनों टाइम में ही ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग वो है ना प्रोस कॉन्स। उस टाइम पे टॉपिक बहुत ज्यादा थे, आज के टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी। ठीक है, आयुष बताएगा। आयुष, ये न्यूक्लियस किससे मिल, न्यूक्लियस में एक्चुअली में क्या होता है और शेल में एक्चुअली में क्या होता है? सर न्यूक्लियस में सेल में क्या होता है? सर न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स रहते हैं, सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, अच्छा तो माइक में कोई बात बता, रदरफोर्ड ने क्या बोला था? एक उसकी जो ड्रॉबैक वाली स्टेटमेंट थी वो क्या थी? शिवम बताएगा। हाँ, रदरफोर्ड ने एक गलत स्टेटमेंट दी थी ना, जिसकी वजह से वो फेल हो गया बेचारा। हाँ, हाँ बोलना नहीं है लेकिन ये एग्जाम में मत लिखना, ये तो मैंने समझाने के लिए बोला कि लेकिन मॉर्टिन कॉइल मच्छर में लोई मेरा नाम। उसने बोला था इलेक्ट्रॉन कीप्स रेडिएटिंग द एनर्जी या लूजिंग द एनर्जी एंड डिप इनटू द न्यूक्लियस, जो कि बिल्कुल गलत था। ऐसा कोई रेडिएशन मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करता। सर और अगर उसे जाना भी है दूसरी शेल में, अगर एक इलेक्ट्रॉन को पहली शेल से दूसरी शेल में जाना है तो वो एनर्जी लूज करके नहीं, वो सीधे जंप करेगा। एक हो गया ऐसे ऐसे करके अंदर आते जाना, तो ऐसे ऐसे करके तो ऐसे शेल तो है ही नहीं ना, तो ऐसे क्यों आएगा? वो सीधे जंप करता है क्योंकि ये कंसेंट्रिक सर्कल है। पहले शेल से सीधे चौथे में जाना तो ये जंप करके जाएगा। ठीक है,
लेकिन कभी भी ऐसे करके कंटिन्यूअसली नहीं आएगा, ठीक है। भूल भुलैया वाला रास्ता थोड़ी है कि ऑटोमेटिकली अंदर आ गए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट की वजह से ये से आयुष क्वेश्चन, हाँ कुछ ये सर मैं पूछ रहा था कि अगर एनर्जी लूज कर करके न्यूक्लियस में गिरते इलेक्ट्रॉन्स तो मास नहीं बढ़ता न्यूक्लियस का? भाई वो अनस्टेबल हो जाएगा। ये ऐसा केस होता ही नहीं है ना, तो उसके बारे में सोचना ही क्यों है। ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। ओके बिल्कुल बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसी तो बोली बात हो गई कि एक भूतनी को सोनपरी मिल गई, तो बताओ ये सर ये ऐसा नहीं हो जाएगा, अजीब सी बात, बुराई से अच्छाई की जीत हो, ऐसा होता ही नहीं है, तो उसके बारे में बात ही क्यों करनी। हाँ पर हो जाएगा ऐसा, ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव रेडिएशन होती है जो कि अपने आप में हीलियम जैसा है, ठीक है, जिसका मास क्या है 4 और एटॉमिक नंबर क्या है 2, तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव रेडिएशन। तो ये भी तो होगा ना पृथ्वी में। हाँ इसीलिए तो ये जैसे मान लो वो टकरा के वापस आ गई, क्या हो सकता था कि मान लो रेडिएशन भेजी, इसने एक्सेप्ट ही कर ली। अगर ये एक्सेप्ट कर लेता इसका मतलब बीच में इलेक्ट्रॉन है, तभी तो एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट हो गया। लेकिन ये गया और उसको धक्का मार के भगा देगा, भागा ऐसे मान लो तुम गए एकदम से और सीधे दूसरे ऐसे मार वापस, इसका मतलब वो तुमसे नफरत करता है ना, तभी ऐसा करा। कोई लड़की भागते हुए आ रही है, ठीक है, सीधी दूसरी लड़की ने ऐसे ही करते सीधे गया, इसका मतलब वो दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। रिपेल। ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव क्या होता है, प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो इससे पता लगा कि बीच में पॉजिटिव वाले हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऊपर वाले। एक्सक्यूज मी सर, जब बाहर आए कोई चुन्ना ले लो, चुन्नी ले लो, ये ले लो, हाँ हाँ बोलो बोलो। सर मैं ये कहता कि अगर एग्जाम में आ गया कि आपको एक्सप्लेन करना है व्हाट वाज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड हाउ, सो उसमें क्या लिखेंगे हम, ये थोड़ा लिखेंगे वो Electrons keeps radiating the energy and dip into the nucleus, that is the false statement, यही था ड्रॉबैक, ठीक है। तो नोट्स मिलेंगे ना, बताता रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैसे रिवॉल्व करते हैं हमारे पास नॉन कंसेंट्रिक सर्कल में, जो रदरफोर्ड ने बोला था, और ये एनर्जी लूज करते डिप कर जाते हैं, ठीक है। नोट्स मिलेंगे, डोंट वरी। आन्या तुम हो यहाँ पे? सर हाउ, हाउ सर अगर ये आगे कि अगर Yes, ऐसा sir. होता तो क्या होता? क्या हाउ कह रहे हो तुम? सर मैं कह रहा था अगर ऐसा होता जैसा रदरफोर्ड ने ड्रॉबैक था उन्होंने बताया था, अगर ऐसा रियलिटी में होता तो क्या होता? तो वो अनस्टेबल हो जाता, क्योंकि कोई भी चीज पॉजिटिव के साथ अगर नेगेटिव को कोइंसाइड कर जाएगी तो वो तो अनस्टेबल हो गया। कोई भी चीज पॉजिटिव नेगेटिव आपस में टकरा जाएगी तो फिर वो गया, खत्म, टाटा बाय बाय वाला सीन हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अनस्टेबल हो जाती है फिर वो चीजें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में कोइंसाइड कर गए, तो खत्म मामला वहीं पर ही, तो फिर तो एटम बचा ही नहीं ना। जब भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में फ्यूज कर गए, गया मॉडल, गया तुम्हारा, कुछ है ही नहीं फिर, ठीक है। तो इसीलिए तो वही वाली बात, तो इससे पता लगा था, और यही तो इसने बोला भी था, जो मेरे पास सबसे पहले थॉमसन आया, थॉमसन ने भी यही बोला था कि जो केक होता है, जो प्लम पुडिंग होता है, ये सारे आपस में लाई कर रहे हैं। रदरफोर्ड ने ये चीज भाप ली थी कि ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। तो ठीक है, चलो अलग अलग चीजें हैं, तो लास्ट में तो बोर वाला ही मोस्ट एक्सेप्टेबल माना जाएगा। श्रेष्ठा, ये आइसोटोप और आइसोबार के बीच में क्या मेन डिफरेंस होता है? सर आइसोटोप्स में सेम एटॉमिक नंबर होते हैं पर अलग एटॉमिक मास नंबर होते हैं। सर आइसोबार्स में सेम एटॉमिक मास नंबर होते हैं और अलग एटॉमिक नंबर होते हैं। ठीक है, कौन है ये? कहीं और लगे गर्म पानी कर दो इसको। ठीक है, नहीं नहीं गर्म ठंडा कर, गर्म से तो अगर नहीं निकालो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास, और मुझे एक बात बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, वैलेंसी क्या होती है? बताया था बहुत बार एटम्स मॉलिक्यूल में, Binding capacity of सर कंटेनिंग कैपेसिटी ऑफ कंबाइनिंग कैपेसिटी एटम। ऑफ एलिमेंट, ठीक है। मैंने एक बात बताई थी, अगर मेरे पास ये कोई सा भी एलिमेंट है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो इसको हम क्या बोलते हैं? सब एटम नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इसे बोला जाता है। अगर मैं यहाँ पे एटॉमिक मास, ये क्या होता है? मास नंबर ही बोल सकते हैं इसको, मास नंबर ही बोलते हैं इसे। अब तुम लोगों को मैंने कब बताया, पहले बता रखी कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो Yes. इसीलिए जरा मुझे एक बात बताओ, तो अगर मैं बोलूंगा ये एटॉमिक नंबर अगर मेरे पास 11 है, तो उतने ही क्या है फिर? उतने ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स, और उतने ही क्या है?
लेकिन न्यूट्रॉन क्या होता है? देखो द न्यूट्रल। हमें पता है कि एक सेकंड जस्ट मास नंबर, मास का मतलब जो न्यूक्लियस में होता है, सारा मास न्यूक्लियस की वजह से है, तभी तो टकरा के वापस आया था। तो मास नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस। तो जरा मुझे एक बात बताओ, ये मास नंबर है इसका, तो मास नंबर का 23 और प्रोटॉन तो ऑलरेडी कितने हैं? प्रोटॉन प्रोटॉन तो अगर प्रोटॉन ऑलरेडी 11 है तो पक्की बात है न्यूट्रॉन कितने होंगे फिर? तो ये 12 नहीं होगा, तब तो 23 बना। नहीं तो ऐसे करके लिख लो ना, मैच जो होती है तुम्हारी 23 माइनस 11 तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी? तो इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉन कितने हुए? अगर तुम्हें समझ नहीं है तो सिंपल याद रखो, इस ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो, वो न्यूट्रॉन निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया? तो अगर किसी भी एटम का तुमसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पूछो तो निकाल लोगे, बहुत ही बच्चों वाली बात है। सर अच्छा, एक आप चीज बताओ मेरे can you पास, explain it again? हाँ एक सेकेंड, अगर ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम मेरे पास 13 होता है, ये 27 होता है, तो मोस्ट ऑफ 40 केसेस में तीनों चीजें इक्वली आती हैं, लेकिन जो अलग है मैं जानबूझ के वो दे रहा हूँ। तो जरा बताओ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना आएगा? हाँ अभी समझाएंगे, डोंट वरी। यस, ऑफलाइन है तो बता दिया, ऑनलाइन तो बता दिया। सब बता तो दिया। इलेक्ट्रॉन 13, प्रोटॉन 13, न्यूट्रॉन 14। अच्छा चलो चैट में लिख दो। ठीक है, ये 13 मेरे पास एटॉमिक नंबर है और ये 27 मेरे पास मास नंबर है। मैंने अभी बताया जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो ये भी 13 और ये भी, लेकिन ये 27 है। मास नंबर में से जब ये जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा? 14 बचेगा ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो जब प्रोटॉन 13 है और ये 27 है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 14 तो आएगा। समझ में आ गया? मास का मतलब है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ये भी एक फॉर्मूला है। समझ में आ गया कैसे निकालना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन? कोई डाउट है? यस सर। No, sir. बहुत ही बच्चों वाली बात है। ज्यादातर केस में तीनों बराबर आएंगे, मैं बस वाले दे रहा हूँ जो, ठीक है। ऐसे मान लो मैंने बोला कार्बन है मेरे पास, ये 6 है और ये 12 है, ठीक है। कोई नहीं बोलेगा, ये बोलेगा जो प्यारा बच्चा भी कह रहा था, कैन यू एक्सप्लेन अगेन? कौन है वो? यही होगा हनी। ये वाला हनी नहीं कि हनी कहाँ जा रहा है, दूसरा वाला नहीं बोल रहा मैं। आयुष, आयु अपने बोलेगा तो वही सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है इसमें। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे 6 और 6, ठीक है, 666। अच्छा 6 हो गया, मतलब गया कुछ मतलब नहीं होता 666 का लूडो में। 666 पूरा नहीं होता जी, Who's calling? खत्म, कुछ फायदा नहीं होगा। Who's calling? क्या Say you're calling. क्या बोल रही? सर इसकी नाम हाँ Sir, चलो you were सवाल calling me. सर आप मेरे को बुला रहे थे। हाँ 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 बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे पास है, ठीक है, पूरा का पूरा इसके बारे में। अच्छा एक बात बताओ, एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि अगर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, तुम लोगों की सोसाइटी में गोल वाला चूल्हा होगा, ठीक है। ये मैंने एक बार देखा था, रात को 2 बज रहे थे, सरदार अंकल और सरदार आंटी जी उसमें चढ़ गए, कहते देख तो नहीं ना आओ जी थोड़ा सा, आओ जी थोड़ा सा घूमते हैं। सरदार जी चढ़ गई उसके ऊपर, और सरदार जी से कहा घुमाओ, कह रहा है और तेज घुमाओ, मजा नहीं आ रहा, वो बहुत तेज, वो इतनी तेज घूम गया कि सरदार जी ने एकदम हाथ छूट गए और घुमा दिए, उनके सर से पूरा छेद हो गया ऐसे। सही में फिर वहां पे लोगों ने प्लांटेशन लगा दी कि चलो इसी से बाहर। लेकिन बताओ वो बाहर ही क्या उतरी, अंदर क्यों नहीं गई? अगर सरदार जी उनको गोल सर सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल यस सर। या सेंट्रीफ्यूगल? यस सर सेंट्रीफ्यूगल। देखो जब भी कोई भी चीज गोल गोल होता है ना, बहुत लोगों ने देखा, मान लो अगर मैं मान लो कोई भी स्कूटी चला रहा हूँ, बाइक चला रहा हूँ या साइकिल चला रहा हूँ, अगर जब भी हम मुड़ते हैं तो हम जानबूझ के से टेढ़ा करते हैं अपने आप हो भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर की साइड एक फोर्स लगता है। कभी देखा एकदम जब बहुत तेज चले तो बाहर की साइड गिर जाते हैं धड़ाम एकदम से। Yes sir.
बिल्ली को भागते हुए देखा है मैंने, पापा देखा। बिल्ली एक बार भागती एकदम से वो ऐसे मुड़ी और फिर पीछे गिर गई, क्योंकि वो इतनी स्पीड में जा रही थी, इतनी स्पीड में जा रही थी कि मुड़ने की वजह पीछे गिर गई, धड़ाम और फिर से उठ गई। बिल्ली बहुत तेज होती है, बहुत तेज भागते हैं, बहुत तेज, ठीक है। तुम्हें तो ऐसे झपट्टा मार लेगी, ठीक है, तुम भाग रहे हो तो वहीं पे आ जाएगी कि और क्या ठीक है। तो जब भी कभी भी सर्कल वाला टर्न लग जाएगा, जरा सा ऐसे हुआ, इसका मतलब सर्कल हो गया, और जैसे ही सर्कल होता है तो सर्कल में हमेशा बाहर की साइड एक फोर्स लगता है, ठीक है, तो तुम गिर जाओगे। ये इलेक्ट्रॉन्स जो शेल के इलेक्ट्रॉन है, ये भी गोल गोल घूम रहे हैं। अगर ये भी गोल गोल घूम रहे हैं तो ये बाहर की साइड क्यों नहीं गिर रहे? बताओ बताओ सर क्योंकि न्यूट्रॉन क्या? अट्रैक्ट करके रख रहा है न्यूट्रॉन अट्रैक्ट करके रख रहा है, न्यूट्रॉन तो खुद ही न्यूट्रल होता है। सर न्यूक्लियस न्यूक्लियस किसको? से इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को नहीं अच्छा, नहीं प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। सर, नहीं इलेक्ट्रॉन्स को शायद से। ओके, बिल्कुल सही, शाबाश, बिल्कुल सही। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। तो देखो, अब देखो हमारे पास क्या है, ध्यान सुनना, ये पहला शेल है, इलेक्ट्रॉन इसमें गोल गोल घूम रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहे हैं, गोल गोल जब भी चीज होती है तो बाहर की साइड एक फोर्स लगता है, क्या बोलते हैं उसे? सेंट्रीफ्यूगल। हमेशा क्या कीकली खेलती है लड़कियां? क्या कीकली? यस मेहंदी होती है ना, रस्म, मेहंदी की रस्म होती है, जब किसी की शादी होती है तो लड़कियों को ऐसे गोल गोल घूमती है। तो हाँ, तो मेरी एक बहन है, मेरी कजन है, वो चला लूँ, वो ये देती है कुछ भी ऐसा हो जिसमें मजे ले लूँ। तो वो कह रही कि यार टिकली खेलेगी, एक बहुत ही शरीफ सी उससे कह रही, हाँ चल ठीक है, मुझे आता नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं हूं ना। उसने उसको इतनी तेज घुमा दिया, इतनी तेज घुमा दिया, वो दूसरी वाली जो थी वो सीधे धड़ाम कर गई और हाथ छोड़ दिया उसने। तो मुझे एक बात बताओ, अगर उसको अब हाथ, अगर वो धीरे होता और हाथ छोड़ दे तो कुछ होता उसे? वो थोड़ा सा ऐसे होता। लेकिन उसने क्या करा, उसने जंप तेज में कि और तेज और तेज, और हाथ उसके हाथ छोड़ दिया, उसे तो उड़ते हुए धाम ऐसे। तो मुझे एक बात बताओ, तो वो उसकी चालाकी है, तो क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जैसे ही छोड़ेगी तो पीछे ही गिरना है, क्योंकि कौन सा फोर्स लगता है जब भी पुल वाला केस लगता है? सेंट्रीफ्यूगल। ये नेचर लगाता है, तुम्हारे हाथ में नहीं कि चलो सेंट्रीफ्यूगल लगा दो, कोई बटन नहीं होता, नेचुरली लगता है, नेचर लगाती है, ठीक है। सर इनर्शिया अपोज करता है और हर पॉइंट से एक्सेलरेशन बढ़ता है सर्कल में, इस वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट बाहर चला जाता है। शाबाश, वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने शुरू से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन यहाँ पे इतने भारी भरकम कहने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये केमिस्ट्री है। पर ठीक है, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, ताली बजा दो एक बार इसके लिए। ठीक है, विधानसभा बिल पारित कर रहे हो तो ठीक है, तुमने 3 कानून वापस ले लिए, अच्छा लगा मैं, ठीक है। तो अब ये बाहर की साइड फोर्स लग रहा है तो ये तो भारी हो जाएगा। अगर इनको इन ऑर्बिट में रहना है तो अंदर की साइड भी फोर्स लगना चाहिए ना, तभी तो ये रह पाएगा। अगर कोई मुझे यहाँ से 5 से खींचे कि सर इधर आओ इधर आओ, वो 5 से इधर तो मैं कहाँ रहूंगा? बीच में नहीं, मैं ये रहूंगा, मेरे हाथ हो जाएंगे, तो मैं ऐसा बढ़ाऊंगा, क्या हाथ तो कर गया मेरे। तो ठीक है, तो इसका मतलब बराबर ही रहूंगा ना, उसी तो इस तरीके से यहाँ पर है। अगर तुम्हें इस इलेक्ट्रॉन को यहीं पर ही रखना है, ये गोल गोल घूमता है, तो अंदर का फोर्स और बाहर का फोर्स इक्वल होना चाहिए ना। तो यहाँ पे तो सेंट्रीफ्यूगल लग गया, तो अंदर कौन लग रहा है? देखो अंदर बैठे हैं प्रोटॉन पॉजिटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन। दो अपोजिट चीज अट्रैक्ट करती है, तुम्हारा कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, ठीक है। तो इसीलिए चलो कोई बात नहीं, आजकल सब डाउट होता मुझे, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन तो मिलकर क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये अट्रैक्ट करने तो एक फोर्स ऐसे आ गया और ये बाहर की साइड जा रहा है तो इक्वल हो जाएगा। तो यही तो मेंटेनेंस है। उसने क्या करा था, उस वाले ने, रदरफोर्ड को पता ही नहीं था कि सेंट्रीफ्यूगल जैसी कोई चीज होती है, मतलब वो गोल गोल को झूले पे झूल सकता है, वहां पे उसे काम में था ही नहीं, ठीक है। तो इसने ये कंसीडर नहीं किया, तो जो कंसीडर ने सोचा कि अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट करते करते ही अंदर आ गया, पर ऐसा है नहीं ना। क्यों अट्रैक्ट कर रहा है लेकिन बाहर भी तो लग रहा है, तो ये वहीं पर ही तो रहेगा। सन के आसपास हमारा पृथ्वी गोल गोल घूम रही है, तो पृथ्वी उड़ क्यों नहीं रही कि सूर्य से दूर ही हो गई, हवा में उड़ गई? उसी ऑर्बिट में क्यों है? अट्रैक्शन और रिपल्शन, ये हो रहा है ना। सन और इनके बीच में ग्रेविटेशन लगता है ना, सबने पढ़ाया होगा, कोई भी दो बॉडी अट्रैक्ट यस सर। तो सन का भी मास पूछो मत कितना, और पृथ्वी का रिपल्शन कैसे होता है? क्या?
तो रिपेल कैसे होते हैं वो लोग? रिपेल मैंने कब बोला? सर रेपेल 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 रिपेल, रिपेल कब होते हैं वो लोग? यस तो सर। एक सेकेंड, अगर दो लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये वाला क्वेश्चन कहां से आ गया कि वो रिपेल कब करेंगे? ये कोई बात हुई? अरे जब वो अट्रैक्ट कर रहे हैं तो अट्रैक्ट होगा तो रिपेल वो जब करेंगे जब यहाँ पे ऑर्बिट electron में, नहीं, सर proton ऑर्बिट नहीं में आई होगा। वाज नॉट आस्किंग दैट, आई वाज आस्किंग अबाउट द ऑर्बिट। You were asking about- सर आपने अभी एक्सप्लेन किया था ना कि सर तो रिवॉल्व बाहर वाला करने जो के force लिए है वो उसको कौन सा है? एक सेकंड एक एक करके बोला, ये विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा। हाँ बोले एक सेकंड, वही बोलेगा प्यारा बच्चा राहुल। आयुष 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 हाँ बोलो आपने आयुष। बताया, उसके अंदर प्रोटॉन भी बताया, आपने एक ऑर्बिट लगाया, वहां पे आपने इलेक्ट्रॉन बताया, आपने बताया इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साइड में अट्रैक्ट कर रहा है, उसके जो अपोजिट जो फोर्स विच इज अप्लाइड, उस फोर्स का नाम और वो क्या है वो मेरे को समझ नहीं आया। सेंट्रीफ्यूगल। ओके, अच्छा ये पूछे थे बस, ये तो बहुत बच्चों वाली बात है। और उसका वो मतलब वो अप्लाई कैसे हो पा रहा है? भाई वो नेचुरली लगता है, नेचर लगाती है। नेचर में बहुत सारे फोर्स है। मैं तुमसे बोलूं कि ये पेन है, मैंने नीचे छोड़ दिया, नीचे ही जा रहा है क्या? मैं बोलूं कैसे जा रहा है, समझाओ। ग्रेविटी। हाँ तो ग्रेविटी तो ऐसी, ये भी नेचुरल फोर्स है। ठीक है, बहुत सारे फोर्स ऐसे हैं जो नेचुरली लगते हैं, नेचर ने लगाया है। ठीक है, यही तो फिजिक्स है। स्वागत करो फिजिक्स का बुक में। ठीक है, तो यही हमारे पास। किसी कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। पहली बात, तुम भी बच्चे ही हो वैसे। तो ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर बस इतना ही था। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर, बहुत ही इजी चैप्टर, बहुत ही मजेदार चैप्टर। ठीक है, हाँ हाँ आपने बताया प्रोटॉन से डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन भी बताया, हाँ। न्यूट्रॉन किसने किया? न्यूट्रॉन हमारे पास 3 साइंटिस्ट हैं, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक एंड ई गोल्डस्टीन। ठीक है, अपने ये लिखो, पेज पलटो, पेज पलटो। देखो सबसे पहली स्टेटमेंट पढ़ो समरी की। पेज पलटो, पेज पलटो, पढ़ो जरा, सबसे पहली लाइन पढ़ो, दिख जाएगा तुम्हें सब कुछ। इससे मिल गया, मुझे बताया। ठीक है, तो ये 3 साइंटिस्ट के नेम आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्या? जे थॉमसन, ई गोल्डस्टीन और जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक किसका नाम था? हैरी पॉटर में हैरी के पापा का नाम था। ठीक है, चलो छोड़ो ये सब, छोड़ो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम तो वही देखोगे ना, साजन चली ससुराल, साजन चली ससुराल। ठीक है तो ये कौन सा साइंटिस्ट था? क्या क्या? अरे जीन्स वाला साइंटिस्ट था, वो कौन सा है? ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? ठीक है, न्यूट्रॉन की किसने करी थी? न्यूट्रॉन की सर रदरफोर्ड। एक सर नहीं, ये नहीं हो सकता। प्रत्युष। जेम्स चैडविक ने की थी। हाँ, और इलेक्ट्रॉन की किसने करी थी? जे जे सर जे थॉमसन। थॉमसन, जे थॉमसन। प्रोटॉन की किसने करी थी? ई गोल्डस्टीन। ई गोल्ड। गोल्डी नहीं, की है गोल्डी, याद आ रहा भैया? वो नहीं ठीक है, ओके। तो ठीक है भाई, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। रेस्ट ऑफ द टॉपिक विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। ठीक है, बाय सर।